हेलो गाइस, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आए हुए आईआईटी जे एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आईआईटी जे एडवांस 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संकुल एसिटाइल ब्रोमाइडो डाई कार्बोनाइल बिस ट्राई इथाइल फास्फीन, एक कोष्टक में लिखा गया है ट्राई इथाइल फास्फीन। ठीक है, आयरन सिकंड में Fe और कार्बन के बीच जो बंध है या फिर बंधों की संख्या है वह है, मीन्स Fe जो बंध है उन बंधों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो संकुल दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये संकुल दिया गया है एसिटाइल ब्रोमाइडो डाई कार्बोनाइल बिस, कोष्टक में दिया गया है ट्राई इथाइल फास्फीन। ठीक है, कोष्टक बंद, और दिया गया है आयरन सेकंड। तो ये पूरे संकुल का नाम दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एसिटाइल के बारे में जानते हैं। तो एसिटाइल को हम लोग CH3CO रेड आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ब्रोमाइडो को Br रेड आयन से व्यक्त करते हैं। ठीक, और डाई मीन्स होता है कि 2 बार आया है। कौन 2 बार आया है? कार्बोनाइल 2 बार आया है। कार्बोनाइल को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ देखिए बिस आया है। इस पूरे संकुल के नाम में कोष्टक के भीतर जो ट्राई एथाइल फास्फीन लिखा गया है ये पूरा अलग समूह है। ठीक है, तो अगर अलग समूह है और उसके पहले बिस आता है या फिर ट्रिस आता है, तो बिस अगर आता है तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। 2 मीन्स होता है कि यह पूरा समूह 2 बार आया है। अगर यहाँ पर बिस की जगह पे ट्रिस होता तो यह पूरा समूह जो है ट्राई एथाइल फास्फीन वह 3 बार आया होता। तो यहाँ चूंकि बिस लगा हुआ है, बिस हमें यह बताता है कि ये पूरा समूह ट्राई एथाइल फास्फीन जो है वह 2 बार आया है। अब ट्राई एथाइल फास्फीन के बारे में जान लेते हैं। तो ट्राई एथाइल फास्फीन जो होता है वह PCH2H5 का होल थ्राइस होता है। तो यहाँ ये देखिए इस पूरे का नाम क्या होगा? ट्राई, और C2H5 क्या है? इथाइल है, तो ट्राई इथाइल फास्फीन हो गया इस पूरे का नाम। आयरन को Fe से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ जो सेकंड लिखा हुआ है वो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा संकुल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु को पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एसिटाइल ए लिगेंड है, ब्रोमाइडो भी लिगेंड है, कार्बोनाइल ए भी लिगेंड है, और PCH2H5 का होल टेट्रा यानी ट्राई एथाइल फास्फीन ए भी जो है लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद लिगेंडों को लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं। तो पहला जो दिया था CH3CO दिया गया है। ठीक, और दूसरा जो दिया गया था वह Br दिया गया है। और कार्बोनाइल जो है उसके पहले डाई लगा हुआ है, अर्थात कार्बोनाइल लिगेंड जो है वह 2 बार आया है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे CO का होल ट्वाइस। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पर बिस लगा हुआ है, बिस के बाद समूह में लिखा गया है ट्राई एथाइल फास्फीन, अर्थात ट्राई एथाइल फास्फीन जो होगा ये पूरा समूह जो है 2 बार आया है। ठीक, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए P कोष्टक में रहेगा C2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये कोष्टक बंद कर देते हैं। ये पूरा समूह कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक, ये पूरा हमारा संकुल हो गया। इस पूरे संकुल का आईपीसी नेम यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और केंद्रीय धातु परमाणु से ही सभी लिगेंड जुड़े होते हैं। तो इसकी संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहाँ पर Fe लिख देते हैं। अब इसके साथ जो है अटैच करते हैं CH3CO समूह को। इसी प्रकार से Br को भी करेंगे। यहाँ पर देखिए बना लेते हैं पहले। तो अब देखिए ये जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है उसके साथ CH3CO समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए CH3CO रेड आयन। ठीक, इसी प्रकार से ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन को भी जोड़ देते हैं Br रेड आयन। और इसी प्रकार से CO समूह जो है वह 2 बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जोड़ देते हैं। तो Fe जो होगा यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसी प्रकार से इस साइड भी जोड़ देते हैं CO को, तो यहाँ Fe जो है कार्बन के साथ जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा।
ठीक है। अब जो ये पूरा समूह दिया गया है ट्राई इथाइल फास्फीन, ये जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु Fe जो है वह फास्फोरस से बंध बनाएगा, तो ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर ट्राई एथाइल फास्फीन समूह, और यहाँ नीचे भी ट्राई एथाइल फास्फीन समूह। अब देखिए प्रश्न में कह रहा था कि Fe और कार्बन के बीच जो बंध बन रहा है उन बंधों की संख्या कितनी है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस वाले कार्बन के साथ Fe सी बंध बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ Fe जो है इस वाले कार्बन के साथ Fe सी बंध बना रहा है, ठीक। इसी प्रकार से ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है CH3CO में इस वाले कार्बन के साथ जुड़ करके Fe सी बंध बना रहा है। इसी प्रकार से ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस वाले कार्बन परमाणु से भी जुड़ करके Fe सी बंध बना रहा है, ठीक। और इसमें देखिए Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु हुआ फास्फोरस से जुड़ रहा है, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी फास्फोरस से जुड़ रहा है और यहाँ पर भी जो है ब्रोमीन से जुड़ रहा है। तो देखिए एक तो Fe जो है इस वाले कार्बन के साथ बंध बना रहा है, तो ये पहला अगर इसको मान ले, ये जो Fe है इस वाले कार्बन के साथ भी बंध बना रहा है, तो यहाँ पर भी FeC बंध बन रहा है, तो ये दूसरा FeC बंध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस वाले कार्बन के साथ भी FeC बंध बना रहा है, तो यह तीसरा बंध हो गया, ठीक। तो टोटल बंधों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और कार्बन के बीच जो बंध बन रहा है उन बंधों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो आंसर जो हमारा होगा वह होगा Fe और कार्बन के बीच जो बंध बन रहा है इन बंधों की संख्या 3 है, ठीक है। तो Fe और कार्बन के बीच जो बंध बन रहा है उन बंधों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ Fe और इस कार्बन के साथ एक बंध बन रहा है और यहाँ दूसरा बंध बन रहा है इस केंद्रीय धातु परमाणु और कार्बन के बीच, ठीक। और यहाँ देखिए तीसरा बंध बन रहा है केंद्रीय धातु परमाणु और कार्बन के बीच। तो यहाँ टोटल Fe और कार्बन के बीच जो बंध है उन बंधों की संख्या 3 है। तो ये जो प्रश्न दिया गया था इसमें FeC बंधों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से और भी चैप्टरों से IIT JEE एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व वीडियो लेक्चर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल आस्था स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।